भक्तों, जून का महीना, तपती हुई गर्मी, और इसी भयंकर गर्मी के बीच छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आप जानते हैं किसी जून के महीने में जब सूर्य अपने चरम पर होता है, तब एक ऐसा गुप्त समय भी आता है जब आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने जून के किसी भी दिन बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को खिला दिया, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है, इसे करने का तरीका उतना ही रहस्यमयी है। अगर आपने वह एक गलती कर दी जो 99% लोग करते हैं, तो इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए उस गुप्त चीज को जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जून के महीने में ही यह चमत्कार क्यों होता है, और वह कौन सी भयंकर भूल है जिससे आपको हर हाल में बचना है। सनातन धर्म में गौमाता को केवल एक पशु नहीं, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात स्वरूप माना गया है। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि गौमाता के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। उनके सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु, मध्य में महादेव शिव, और अग्रभाग में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जब आप गौमाता को कुछ खिलाते हैं तो वह सीधा उन 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन जून का महीना ही क्यों? जून के महीने में ज्येष्ठ और आषाढ़ का संधिकाल होता है। ये वह समय है जब सूर्य देव की ऊर्जा अपने सबसे रौद्र रूप में होती है। पूरी धरती भीषण गर्मी से तप रही होती है। इस तपती हुई गर्मी में जब कोई जीव भूख और प्यास से व्याकुल होता है, और उस समय आप निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से उसे कुछ अर्पित करते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम करने लगती। इस समय किया गया गुप्त दान सीधे आपके संचित कर्मों के उस खाते में जाता है जो आपके भाग्य का निर्माण करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है जिसे खिलाने से इतनी जल्दी चमत्कार होता है। मैं आपको वह चीज जरूर बताऊंगा। वह आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन उसे बनाने की एक विशेष विधि है जिसे समझे बिना आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। उससे पहले आपको एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुननी चाहिए, जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि गुप्तदान का असली महत्व क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। उस पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही जून के महीने की कड़ी धूप में वह व्यक्ति किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा और सोचा कि थोड़ी देर उसकी छांव में विश्राम कर ले। जैसे ही वह वहां बैठा, उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल गाय जो भूख और प्यास से तड़प रही थी, धीरे धीरे उस पेड़ की ओर आ रही है। उस गरीब व्यक्ति के पास उस समय खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ था, जो उसने अपने पूरे दिन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन उस गाय की पीड़ा देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना वो बचा हुआ भोजन उस गाय के सामने रख दिया और उसे पानी पिलाया। उसने ये काम इतनी शांति और गुप्त तरीके से किया कि किसी ने उसे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि उस दिन उस कड़ी धूप में उसने अनजाने में ही ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े रहस्य को सक्रिय कर दिया था। चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका सारा कर्ज उतर गया, घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह विज्ञान है जो आज भी उतना ही काम करता है जितना उस समय करता था। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि दान कभी भी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम कोई उपाय करते हैं और उसके बारे में 10 लोगों को बताते हैं तो उस उपाय की सारी ऊर्जा वहीं नष्ट हो जाती है।
इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको यह काम बिल्कुल चुपचाप करना है। अगर आपके घर वालों को भी पता ना चले तो और भी अच्छा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह उपाय करते समय मन में पूर्ण विश्वास रखना है। जब आप संदेह के साथ कोई काम करते हैं तो ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आपको स्वयं अपनी मनोकामना के पूरे होने पर शक है। इसलिए जब भी आप इस गुप्त चीज को तैयार करें तो आपका मन पूरी तरह से शांत और ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपके सामने उस रहस्य से पर्दा उठाता हूं जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे बनाने की विधि में ही सारा रहस्य छिपा है। आपको अपने घर की रसोई से थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, ये आटा बिल्कुल साफ और शुद्ध होना चाहिए। अब इस आटे में आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी को देवताओं का भोजन कहा गया है। ये अग्नि को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता लाते हैं। अब इसमें जो सबसे रहस्यमयी चीज मिलानी है वह है चुटकी भर हल्दी और थोड़े से काले तिल। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जो धन और ज्ञान के कारक हैं। दूसरी ओर काले तिल शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी काम अटक रहे हैं, वे सब पितृदोष या ग्रहों की विपरीत चाल के कारण होते हैं। काले तिल उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। अब इन सभी चीजों को थोड़े से पानी या कच्चे दूध की मदद से गूंद लें और इसकी एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना लें। ये कोई साधारण लोई नहीं है। यह आपके नवग्रहों को शांत करने, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक अमोघ अस्त्र बन चुका है। अब इस गुप्त चीज को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। कोशिश करें कि सूर्योदय के आसपास का समय हो। लेकिन अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को गोधूली बेला में जब सूर्य ढल रहा हो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गोधूली बेला वह समय है जब गाय चरकर वापस लौट रही होती हैं। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल को भी बहुत पवित्र माना गया है। आपको यह गुप्त लोई लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। रास्ते में आपको जो भी पहली गाय दिखे उसे ये लोई अपने हाथों से खिलानी है। खिलाते समय आपको उस गाय की आंखों में देखना है और मन ही मन अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपको अपनी मनोकामना इस तरह बोलनी है जैसे वह पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको यह नहीं सोचना है कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, बल्कि आपको यह सोचना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गई हैं और मेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है। जब गाय वह लोई खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरें। यह स्पर्श केवल एक जानवर को छूना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के साथ आपका सीधा जुड़ाव है। गौमाता के शरीर की सहलाने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर चली जाती है और उनका आशीर्वाद आपके रोम रोम में समा जाता है। दीसी का जब गाय पूरी लोई खा ले तो मन ही मन उसे प्रणाम करें, उसे धन्यवाद दें और बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने नियमित काम में लग जाएं। इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या करके आए हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या इस उपाय का असर तुरंत होगा। देखिए, ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र होता है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वह अगले दिन ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे खाद, पानी और समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह
तो आपने अपने सौभाग्य का बीज बो दिया है। अब आपको बस अपने कर्म करते रहने हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो काम महीनों से अटके पड़े थे वे अचानक से बनने लगेंगे। जिन रास्तों पर पहले सिर्फ अंधेरा नजर आता था, वहां से रोशनी की किरणें फूटने लगेंगी। आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने लगेगा जो आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे। ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके उस एक निस्वार्थ कर्म का परिणाम है जो आपने उस तपती गर्मी में एक बेजुबान जीव के लिए किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारे आसपास कोई गाय नहीं मिलती। ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। आप इस लोई को किसी भी गौशाला में जाकर खिला सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यह काम चुपचाप करें। किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लेकर आए हैं। बस चुपचाप जाएं, किसी भी गाय को खिलाएं और वापस आ जाएं। यह एक इतना शक्तिशाली और गुप्त प्रयोग है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जून के इस महीने की ऊर्जा का लाभ उठाएं, यह समय बार बार नहीं आता। जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के इन छोटे छोटे रहस्यों को समझकर उन पर अमल करते हैं वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन की हर पीड़ा, हर दुख, हर संघर्ष का कोई ना कोई समाधान प्रकृति ने हमारे आसपास ही छिपा कर रखा है। हमें बस उन संकेतों को समझने की जरूरत है। गौ माता उसी प्रकृति का, उसी ईश्वरीय शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है। जब आप उनके साथ एक आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं, जब आप उनकी भूख और प्यास को अपनी भूख और प्यास समझते हैं, तो ईश्वर भी आपकी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। इसीलिए आज ही यह संकल्प लें कि आप जून के इस महीने में कम से कम एक बार यह गुप्त उपाय जरूर करेंगे। अपनी लोई तैयार करें, उसमें अपना सारा विश्वास, अपनी सारी प्रार्थनाएं डाल दें और उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दें। आपको आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे। इस उपाय को करते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार लोग अनजाने में बासी या खराब आटे का प्रयोग कर लेते हैं, ये सोचकर कि जानवर ही तो है, कुछ भी खा लेगा। ये सबसे बड़ी भूल है। गौ माता को झूठा, बासी या सड़ा हुआ भोजन खिलाना आपके जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसलिए जब आप इस गुप्त लोई को बनाएं तो वैसी ही पवित्रता और शुद्धता रखें जैसी आप अपने घर के मंदिर में भगवान का भोग बनाते समय रखते हैं। जब आपके भाव शुद्ध होंगे तभी आपका उपाय फलीभूत होगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो इस लोई में आप एक लौंग भी दबा सकते हैं। लौंग नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में बहुत ही चमत्कारी मानी गई है। जून की इस भयानक गर्मी में जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि गौमाता को केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो अपने घर के बाहर या छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें। यह एक अलग से किया गया पुण्य है जो आपके जीवन में शीतलता लाएगा। जिस प्रकार आप उस बेजुबान की प्यास बुझाएंगे उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन की उन तमाम प्यास को बुझाएंगे जो लंबे समय से अतृप्त हैं। चाहे वह धन की प्यास हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्यास हो या फिर एक खुशहाल जीवन की प्यास हो। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। जो आप दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। आज से ही अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान ना दें। जब भी आप निराश हों तो याद रखें कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। आपको बस अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। ये गुप्त उपाय आपके उस कर्म पथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें।
जब आप उस गाय को लोई खिला रहे हों तो उस क्षण को पूरी तरह से जिएं। वह शांति ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में आने वाले उन सुखद बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आपकी हर जायज इच्छा, हर शुभ संकल्प अवश्य पूरा होगा। बस अपने हृदय को शुद्ध रखें और ब्रह्मांड की उस परम सत्ता पर अपना अडिग विश्वास बनाए रखें। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि यह जानकारी आपके सामने यूं ही नहीं आई है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। कोई दैवीय शक्ति आपको रास्ता दिखाना चाहती है। वह शक्ति चाहती है कि आप इस जून के महीने में इस गुप्त दान के जरिए अपने जीवन के उन्हें से भारती है ये कर्मों को सुधार सकें जो आज आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं। जब हम गाय को अपने हाथों से वह लोई खिलाते हैं जिसमें हमने घी, गुड़, हल्दी और काले तिल मिलाए हैं, तो हम वास्तव में अपने पांचों तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत गौ दर्शन और गौ सेवा से ही करते थे। वे इस विज्ञान को समझते थे। वे जानते थे कि सत्ता और शक्ति का नशा इंसान को अहंकारी बना सकता है और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। गौ सेवा इंसान के भीतर विनम्रता लाती है। यही विनम्रता आपको भी अपने भीतर लानी है। जब आप इस उपाय को करने जाएं तो आपके भीतर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि हे गौ माता, ये आपका ही दिया हुआ है जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। मुझे इस सेवा का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव ही वह चाबी है जो आपकी किस्मत के ताले को खोलेगी। अक्सर लोग जल्दबाजी में होते हैं। वे चाहते हैं कि आज उपाय किया और कल सवेरे उनके दरवाजे पर कोई खजाना मिल जाए, लेकिन अध्यात्म और कर्म का विज्ञान ऐसे काम नहीं करता। धैर्य रखना